आप सभी का और आप सभी के लिए आज मैं रिकॉर्डेड क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास हो नहीं पा रही थी। तो आज ये रिकॉर्डेड क्लास है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको, ठीक है। ये मैंने आपको कल 15 क्वेश्चन करा के दिए थे, वापस से मैं एक बार इसके क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमसे अगर डेली फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन जो है ये नोबल गैस नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरा लिखा हुआ है कि कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है। कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है। तो BaCO3। अगला, मेनिनजाइटिन क्या है। मेनिनजाइटिन क्या है भाई, ये बताइए। मेनिनजाइटिन क्या है। तो आप सभी को पता है कि मेनिनजाइटिन जो है एक प्रकार का रोग है। क्या है, मेनिनजाइटिन जो है एक प्रकार का रोग है। क्या कहेंगे लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जा सकता है, बताइए। सोडियम को हम किस में रखकर संचित करते हैं। तो आप सभी को पता है कि सर सोडियम को जो हम मिट्टी के तेल में रखकर। अगला क्वेश्चन, मोह मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाएगा। मोह मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाएगा। मोह मापने का उपयोग जो होता है कठोरता मापने के लिए हम मोह मापने का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी है। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी है। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन सी। अदिश राशि आपकी कौन सी, बताइए। अदिश राशि जो है वो आपकी ऊर्जा हो जाएगी। चलिए, शुष्क शेल में एनोड निम्नलिखित में से कहाँ होता है। 8वें नंबर का, शुष्क शेल में एनोड जो होता है वो कहाँ पर होता है। तो वो आप सभी को पता है वो ग्रेफाइट में होता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किस से स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। क्वांटम संख्या का उपयोग किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाएगा। तो क्वांटम संख्या का उपयोग जो होता है 9 नंबर का, बिल्कुल सही, प्रकाश विद्युत प्रवाह को स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए, स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए। 10 नंबर का, बिल्कुल, प्रतिरोध समांतर जोड़े जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर लेते, बताइए। चलिए, किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर लेते हैं, ये भी आपको पता है, AB। AB। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पदार्थों की वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त गैस जो होता है वो कौन सा होता है। पदार्थ की वेल्डिंग और कटिंग में प्रयुक्त गैस जो होता है वो कौन सा होगा, बिल्कुल से एथाइन हो जाएगा, एथाइन। यदि इस्पात को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाता है, यदि इस्पात को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाएगी। चौदह नंबर का, बिल्कुल ए वाला, अनिलन कहलाएगी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा, बिल्कुल सही, जल में आपका है विटामिन सी। विटामिन सी कहीं में घुलनशील है, विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है। हड्डी और दांतों का मुख्य घटक क्या है। हड्डी और दांतों का मुख्य घटक क्या है।
16 नंबर का बिल्कुल सही, ए कैल्शियम। रक्तचाप में उच्च विद्युत या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक क्या कहा जाता है? रक्तचाप में उच्चतम विद्युत या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक जो है वो क्या कहलाता है? 17 नंबर का, उसे हम कहते हैं प्रकुंचन दाब। क्या कहते हैं? प्रकुंचन दाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम 18 नंबर का कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट जो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो ये आप सभी को पता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं किसकी बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं जो है वो किसकी बनेगी? बताइए, लाल रक्त कणिकाएं जो है वो किसकी बनेगी? बिल्कुल सही जवाब, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं अस्थि मज्जा की बनेगी। अगला, एक परमाणु ऑर्बिट जो है वो क्या है? एक परमाणु ऑर्बिट जो है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर। एक परमाणु ऑर्बिट जो होगा वो वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने के अधिकतम संभावनाएं होती। प्रातः काल काफी मात्रा में ओस का कारण क्या है? प्रातः काल काफी मात्रा में ओस का कारण क्या है? वाह, वेरी वेरी गुड। 21 साफ आसमान और शांत मौसम। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? वेरी गुड। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के फैलने के कारण। अगला क्वेश्चन है, वोट को प्रकट कर सकते हैं आप? वोट को जो है किस में प्रकट करोगे? वोट को जो हम किस में प्रकट करेंगे? जूल प्रति सेकंड। वोट को जो है जूल प्रति सेकंड। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द केट स्कैन का अर्थ क्या है? CAT का अर्थ क्या है? CAT इसका अर्थ क्या है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होगा? कैनेडा एल्बिकेसन। अल्कोहल में 25 नंबर का सी वाला यीस्ट का। अल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग होगा? यीस्ट का प्रयोग होगा। अगला, पौधे उत्सर्जित करते हैं। पौधे जो हैं वो क्या उत्सर्जित करेंगे? पौधे क्या उत्सर्जित करेंगे? पौधे क्या उत्सर्जित करेंगे? वेरी वेरी गुड। पौधे जो हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। भोजन बनाने वाली गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भोजन बनाने वाली गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? तो भोजन तो आप सभी को पता है, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। अगला, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है? आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन के कारण।
चलिए, ये आज मैंने आपको 28 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिनको फ्री क्लास में जुड़ना है वो नाम बताएं अपना, और आप कई की तैयारी कर रहे हो वो भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखो, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से नेट प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपकी रिकॉर्ड क्लास डाल देता हूँ, लेकिन आपकी डेली क्लास हो रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।